नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आयुर यात्री पर। मैं हूं डॉक्टर रेक्स चौधरी, BAMS MD, DSRRU जोधपुर। मित्रों, NHM आयुष ऑफिसर राजस्थान का रिजल्ट आ चुका है। जो सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल आयुष मिशन की वैकेंसी प्रोग्रेस में है। जल्दी ही वैकेंसी के बारे में अपडेट आने वाली है। आयुर यात्री यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए। यूनिवर्सिटी कैंपस से हो या जयपुर से हो, कहीं से भी हो, लेटेस्ट अपडेट आपको यही चैनल पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो NHM आयुष ऑफिसर का रिजल्ट आया है उसका कंप्लीट कन्फर्म सिलेक्शन कट ऑफ कि इस रैंक तक। हाँ मित्रों, AIR जो आपकी AIR है, ऑल इंडिया या ऑल राजस्थान रैंक है, उसके ऊपर कितनी रैंक तक कन्फर्म सिलेक्शन हो जाएगा। डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, मैं कैटेगरी वाइज आपको बता दूंगा सब। फिर पहले TSP एरिया की बात करेंगे, उसके बाद नॉन TSP एरिया है उसकी डिटेल में हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज, और मेल और फीमेल की जो कैटेगरीज है उसके अकॉर्डिंग भी मैं आपको बता दूंगा। इस वीडियो के अंदर खास बात यह है, मैंने PDF फॉर्मेट के अंदर सभी कैटेगरी वाइज, रैंक वाइज, TSP, नॉन TSP सभी को एकदम अच्छे से डिटेल्ड रूप में प्रस्तुत किया है। तो आप आराम से एक बार पूरा वीडियो देखिए, आपका पूरा जो भी कोई डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और एक बात और बता दूं, जो मार्किंग सिस्टम है कि किस हिसाब से हमें मार्क्स दिए गए हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाया है, उसके लिए जो अलग से मैंने वीडियो बना दिया है वो आप देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे हम फाइनल सिलेक्शन और कट ऑफ और कैटेगरी वाइज बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं कट ऑफ की बहुत ही बिगेस्ट और बहुत ही शानदार एक एनालिसिस मैंने जो आपके सामने प्रस्तुत किया। आप देख पा रहे हो कि NHM आयुष मेडिकल ऑफिसर भर्ती राजस्थान 2025 आयुर यात्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार। चलिए शुरू करते हैं। जनरल कैटेगरी का एनालिसिस हम शुरू करते हैं। पहले हम जनरल कैटेगरी की सीटें देखेंगे कि कितनी सीटें हैं। तो आप देख पा रहे हो 342 सीट्स है। हाँ, जनरल कैटेगरी के अंदर 342 सीट्स, और जनरल कैटेगरी की जो फीमेल है उनकी 98 सीट है, और विधवा और जो डिवोर्सी है उनकी 9 और 39 सीट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरल पुरुष UR मेल की बेस रैंक क्या मान रहे हैं हम। 342 सीट है तो 342, यहाँ तक तो जो सामान्य या जनरल का जो मेल है वो एकदम कन्फर्म सेलेक्टेड है। उसके बाद हम बात करते हैं जनरल फीमेल की। जनरल की जो फीमेल की सीटें हैं वो 92 प्लस 40 मान रहे हैं, क्योंकि 8 जो सीट है उसके ऊपर जो डिवोर्सी है और विधवा है वो जा सकते हैं। अपन मान रहे हैं कि 8 लोग ही होंगे, जो 8 लेडीज है वही होगी। 40 सीटें वो कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगी, जनरल के अंदर आ जाएगी। तो टोटल 92 और 40 अगर अपन करें तो 132 होता है। 132 में जनरल और OBC, अगर जनरल की सीट है तो उस पर OBC भी क्या आएंगे, SC ST के भी आएंगे। लेकिन हम मैक्सिमम जो नंबर से जनरल और OBC मान के चल रहे हैं, जनरल OBC की गर्ल्स 132 सीटों पे आएगी। तो अगर हम 132 सीटों के हिसाब से देखें तो जो ओवरऑल रैंक है 608 रैंक तक 132 लड़कियां हैं वो एडजस्ट हो रही है। तो जनरल कैटेगरी के अंदर फीमेल्स की जिनकी 208 रैंक के अंदर रैंक है उनका कन्फर्म आज ही सिलेक्शन है। ये तो हो गया कन्फर्म सिलेक्शन का। हाँ, आपका कन्फर्म सिलेक्शन है। अब हम बात करते हैं कि संभावनाएं क्या बनती है। तो दोस्तों, जो इसमें आर्मी की सीटें हैं, आर्मी पर्सन है उनकी जो सीट है, और PH की सीट है, वो जो सीटें हैं, और कई लोग जो ज्वाइन नहीं करेंगे, मान लो काफ़ी सारे लोग हैं जो PG के अंदर है फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में, वो भी बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, या जैसे फौजी है, खिलाड़ी है, वो उनको नहीं मिलेंगे। तो उन सारी सीटों को मिला के हम यहाँ +50 कर रहे हैं। जनरल के अंदर +50 करने पे 400 रैंक तक मान रहे हैं कि जनरल के अंदर जो बॉयज़ है वो 400 रैंक तक कन्फर्म सेफ है। और अगर हम जनरल फीमेल की बात करें तो 700 रैंक तक है वो जनरल फीमेल है वो सेफ जोन में है। मैं आपको यहाँ पे मार्क्स नहीं बता के ओवरऑल रैंक बता रहा हूँ कि जो जनरल बॉयज़ है वो 400 ओवरऑल रैंक तक बिल्कुल सेफ है, और 700 रैंक तक जो है जनरल फीमेल्स है वो सेफ है। अब मित्रों, हम बात करते हैं OBC कैटेगरी के बारे में कि OBC कैटेगरी के अंदर मेल को, फीमेल को कहाँ तक है जो सीटें मिल जाएगी। तो हमने पहले देखा था कि जो 342 ओपन कैटेगरी है वहाँ तक तो क्या है कि सारे लोग ही सेलेक्ट हो जाएंगे, तो उसको हम बेस मानेंगे कि यहाँ तक तो सारे सेलेक्ट हो ही रहे हैं। फिर अगर हम कैटेगरी वाइज सीटें देखें तो सामान्य में 195 सीट है, और महिलाओं के मिलाएं तो उन्होंने क्या है कि कट ऑफ है वो सिर्फ और सिर्फ जनरल फीमेल OBC की ही दी है। तो ये अपन क्या करेंगे, टोटल इनको काउंट कर लेंगे। ये सारी अलग से फीमेल की सीटें मानेंगे, 56, 22 और 5, ये टोटल है वो 83 सीट्स होती है। तो इसके ऊपर ओनली गर्ल्स जाएगी, और 195 है, इस पे OBC के बॉयज़ जाएंगे और गर्ल्स जाएंगे, दोनों ही जाएंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से समझना कि क्या गणित है। हमने ऊपर देखा था जनरल के अंदर जो गर्ल्स थी वो 608 रैंक तक कन्फर्म सेलेक्ट हो रही थी। ठीक है, अब उसके अंदर क्या हुआ, OBC की गर्ल्स है वो शामिल हो गई। तो अब अगर हम 608 रैंक तक बॉयज़ को माने, OBC के जो बॉयज़ है उनको देखें
तो इस मेरिट लिस्ट के अंदर रैंक में 342 जो हमारी ओपन कैटेगरी है, जहां तक सब सेलेक्ट हो रहे हैं, वहां से स्टार्ट करके 608 रैंक तक 54 ओबीसी के लड़के हैं। 54 ओबीसी के लड़के कहां तक है? 608 रैंक तक है। और जो लड़कियां हैं ओबीसी की, वो जनरल महिला के कोटे से 608 रैंक तक सेलेक्ट हो रही है, और बॉयज जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो 54 सेलेक्ट हो रहे हैं। अब आप देखो 195 जो सीट्स थी ओबीसी की, उसमें से 54 जो लड़के सेलेक्ट हो गए, पीछे सीट्स बचती कितनी? 141। अब 141 सीट्स के अंदर पुरुष और महिला दोनों के अंदर क्या ओबीसी वालों के अंदर कंपटीशन है। जो अब हम अगर लिस्ट को चेक करके देखें तो 141 करें तो 864 रैंक है, वहां तक लड़के और लड़कियां दोनों जा रहे हैं। हाँ जी, जो बॉयज और गर्ल्स है ओबीसी के 141 सीटों को अपन टोटल करें जो ओपन कैटेगरी ओबीसी की है, तो 864 क्या है वो अपने ओबीसी के जो बॉयज है उनके लिए बिल्कुल कन्फर्म सुरक्षित है। 864 अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है, ओबीसी में आप हो और मेल हो, तो आपका कन्फर्म इसमें सिलेक्शन है। फिर हम बात करते हैं गर्ल्स की कि गर्ल्स कहाँ तक सेफ है। तो आप देख पा रहे हो, मैंने पहले ही नीचे बता दिया था कि गर्ल्स के लिए जो 83 सीट्स है जो ओबीसी में अलग से फीमेल्स के रिजर्व है। अब हम बात करते हैं कि लड़कियां 864 तक तो आ गई, उसके बाद देखेंगे कि 864 के बाद कितनी सीटों के ऊपर कौन सी ओवरऑल रैंक तक 83 गर्ल्स है, तो वो हम अगर काउंट करें तो 1142 तक जो ओबीसी की गर्ल्स है वो जा रही है। तो आप देख पा रहे हो कि 1142 तक है वो ओबीसी की गर्ल्स के लिए बिल्कुल ही सेफ है। जो 1142 रैंक पे है उनका सिलेक्शन कन्फर्म है। और अगर हम ओबीसी के लड़कों की बात करें तो 864 तक उनका सिलेक्शन है वो कन्फर्म है। अब अगर हम बात करें संभावनाओं की कि कहाँ तक क्या है कि प्लस माइनस हो सकता है, तो मित्रों 200 रैंक बॉयज़ के लिए अगर हम बात करें तो 864 प्लस 200 प्लस हम 200 मान के चल रहे हैं कि इतनी सीटें हैं वो ऊपर नीचे होगी, और बॉयज़ के लिए 1100 तक सिलेक्शन होने का कन्फर्म चांस है। 1100 रैंक तक जिनकी ओवरऑल बॉयज़ की रैंक है तो उनका सिलेक्शन होने का कन्फर्म चांस है। और फिर अगर हम गर्ल्स की बात करें तो देखो बॉयज़ तो क्या है कि बाहर भी जॉब कर रहे हैं, राजस्थान से बाहर। गर्ल्स है वो बाहर ज़्यादा जॉब करने के लिए नहीं जाती है, तो वो मोस्टली ज्वाइन कर ही लेती है, ज़्यादा सीट्स नहीं छोड़ती है। फिर भी हम प्लस 200 मान के चल रहे हैं गर्ल्स के लिए भी कि प्लस 200 है वो जाने वाली है। तो यहाँ पे 1142 से अगर हम देखें कि प्लस 200 हो रही, तो गर्ल्स के लिए जो सिलेक्शन के कन्फर्म है वो 1350 तक, जिनकी ओबीसी के अंदर 1350 ओवरऑल रैंक है और ओबीसी कैटेगरी की है। ओवरऑल रैंक 1350 और कैटेगरी ओबीसी, उनका कन्फर्म सिलेक्शन चांस है। मित्रों अब हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस के अंदर कहां तक सिलेक्शन होने की संभावना है, तो देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस की पहले हम सीटें देखेंगे। आप इस सीट मैट्रिक्स के अंदर देख रहे हो, ये ईडब्ल्यूएस है। यहाँ पे 94 सीट है, वो क्या है कि ओपन है, इसके ऊपर ईडब्ल्यूएस के बॉयज़ गर्ल्स कोई भी जा सकते हैं। फिर पीछे बचती है गर्ल्स की सीटें, आप देख पा रहे हो 39 टोटल सीट है, इसके ऊपर सिर्फ ईडब्ल्यूएस की गर्ल्स ही जाएगी। अब हम उस हिसाब से टोटल ओवरऑल रैंक और सिलेक्शन का देखेंगे। देखिए 342 जो रैंक थी, ओपन रैंक थी, वहां तक तो सबका सिलेक्शन था, लेकिन 342 रैंक के बाद जो ओपन ईडब्ल्यूएस की सीटें हम गिने तो 94 कैंडिडेट है वो 1066 रैंक ओवरऑल रैंक तक ईडब्ल्यूएस के 94 कैंडिडेट्स है। और इन कैंडिडेट्स के अंदर बॉयज़ भी शामिल है और गर्ल्स भी शामिल है। तो यूं देखा जाए तो बॉयज़ का सिलेक्शन जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस में बॉयज़ का सिलेक्शन 1066 मतलब यूं 1066 रैंक कह सकते हैं, वहां तक बॉयज़ का कन्फर्म अभी से सिलेक्शन है। अब हम बात करें थोड़ा बहुत क्या है कि ऊपर नीचे होने का कि क्या हो सकता है, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर मित्रों 150, हाँ जी 1066 जो हमने ऊपर देखा था, बॉयज़ यहाँ तक पहुंचेंगे तो उसमें प्लस आप 150 कर लीजिए, वहाँ बॉयज़ का सिलेक्शन कन्फर्म है। यूं कहें तो 1200 रैंक ईडब्ल्यूएस के अंदर आप कैटेगरी है और ओवरऑल रैंक आपकी 1200 है, तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। और अब अगर हम बात करें गर्ल्स की, तो आप देख पा रहे थे नीचे 39 सीट्स थी, वो गर्ल्स के लिए ईडब्ल्यूएस में रिजर्व थी। तो 1066 तक तो क्या है कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों आ रहे थे, तो इसमें गर्ल्स इसमें आ गई। उसके बाद देखेंगे कि जो 39 गर्ल्स है वो 1066 रैंक से लेके आगे कहाँ तक जा रही है, तो 1066 रैंक के बाद 39 लड़कियां हैं वो 1531 रैंक तक जा रही है। तो यूँ देखा जाए तो बॉयज़ है वो 1066 या यहाँ पे हम 1200 मान रहे हैं, 1200 तक सेफ है। और फीमेल्स की बात करें कन्फर्म सिलेक्शन है वो 1531 तक ईडब्ल्यूएस फीमेल का हो जाएगा। और फिर हम अनुमान के हिसाब से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और ये कन्फर्म है तो 1700 रैंक जिनकी ओवरऑल ईडब्ल्यूएस गर्ल्स 1700 रैंक है उनका कन्फर्म सिलेक्शन है, क्योंकि प्लस माइनस 200 कन्फर्म होने हैं, प्लस ही होंगे, माइनस तो क्या होंगे, प्लस 200 होने ही है, तो 1700 रैंक तक आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। मित्रों ईडब्ल्यूएस का डिस्कशन करने के बाद में हम डिस्कशन करते हैं एमबीसी कैटेगरी का। अभी तक ये सारा जो डिस्कशन चल रहा है वो ओनली नॉन टीएसपी एरिया का चल रहा है, टीएसपी के एरिया का नहीं है। टीएसपी का
इसके बाद में डिस्कशन करेंगे। तो एमबीसी का अगर हम एनालिसिस करें, पहले हम सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं कि सीट मैट्रिक्स क्या है। तो आप देख पा रहे हो 47 जो सीट है वो ओपन एमबीसीपी है, इस पे गर्ल्स और बॉयज़ है वो दोनों जा सकते हैं। उसके बाद 19 सीट है, उसके ऊपर ओनली एमबीसी की फीमेल जाएगी। अब हम देखते हैं कि एमबीसी की कट ऑफ क्या रहने के चांस है। तो आप देख पा रहे हो 342 जो हमारी ओपन रैंक थी, उसके बाद 47 ओपन एमबीसी के कैंडिडेट्स की हम गिनती करते हैं तो रैंक जाती है 2618 तक। तो 2618 रैंक तक बॉयज़ का कन्फर्म सिलेक्शन है, जो हम प्लस अगर मानकर चलें तो 2800 रैंक तक आप मान सकते हो। एमबीसी के अंदर 2800 रैंक है जिसकी ओवरऑल वो कन्फर्म सेलेक्टेड है। लड़कों के अंदर कन्फर्म 2800 रैंक तक सिलेक्शन है। अगर हम गर्ल्स की बात करें तो 2600 जो 18 रैंक है, यहाँ तक तो क्या है कि ओपन थी एमबीसी की सीटें, तो बॉयज़ और गर्ल्स थे तो गर्ल्स इसमें आ गई। फिर 2618 के बाद जो 19 गर्ल्स की स्पेशल सीटें हैं ओनली महिला कैटेगरी की, उनकी गिनती करें तो 3858 तक एमबीसी की क्या गर्ल्स की कट ऑफ जा रही है, 3858, जिसमें मार्क्स है 191। आप ओवरऑल रैंक देखेंगे, मैं ओवरऑल रैंक के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो एमबीसी के अंदर हम कन्फर्म सिलेक्शन की बात करें तो बॉयज़ का सिलेक्शन है वो 2800 रैंक तक आराम से हो जाएगा, और गर्ल्स की बात करें तो 4100 तक कन्फर्म एमबीसी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। मित्रों, अब हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो हमारी जो ओपन सीटें थी 342 रैंक तक क्या है कि ओपन सीटें मान रहे हैं, उसके ऊपर सारी कैटेगरी के लोग हैं, सब है। तो उसके बाद अगर ओपन कैटेगरी के बाद हम डिस्कशन करते हैं 148 एससी उम्मीदवारों को गिनने पर, तो ओवरऑल रैंक है जो 1771 पहुंच रही है। एससी कैटेगरी के बॉयज़ और गर्ल्स जो 1771 रैंक तक है उनका कंफर्म सिलेक्शन है। बॉयज़ का मेन तो बॉयज़ का है, गर्ल्स के लिए फिर 63 सीटें क्या अलग से रिजर्व है, उनकी कट ऑफ और आगे जाएगी। लेकिन बॉयज़ का अभी तक कंफर्म सिलेक्शन जिनका है वो 1771 रैंक तक का है। फिर हम अगर गर्ल्स की बात करें तो 1771 के बाद हम मेरिट लिस्ट में देखते हैं कितनी 63 एससी की गर्ल्स, तो वो रैंक चली जाती है 2502 रैंक तक। 1771 और 2502 रैंक के बीच में 63 एससी की गर्ल्स आ रही है। तो एससी की गर्ल्स की हम कंफर्म सिलेक्शन की बात करें तो 2502 रैंक तक कंफर्म सिलेक्शन है। अब हम बात करें संभावनाओं की, तो जो एससी कैटेगरी में जिसकी ओवरऑल रैंक बॉयज़ में देखा जाए 2000 जिसकी रैंक है उसका कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा। और गर्ल्स में बात करें हम कि गर्ल्स की 2500 तक तो अभी कंफर्म है, लेकिन थोड़ा सा कैंडिडेट्स के निकलने और आगे की सीटों के एडजस्ट होने के बाद में 3000 रैंक तक कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा एससी कैटेगरी के अंदर गर्ल्स का, जिनकी ओवरऑल रैंक 3000 है। एससी कैटेगरी का जो हमने डिस्कशन किया था उसमें सीटें भी ये थी, 148 सीट ओपन थी और जो 63 सीट्स थी वो गर्ल्स के लिए रिजर्व थी। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी के अंदर। पहले हम एसटी कैटेगरी की जो सीटें हैं वो देख लेते हैं। जो एसटी कैटेगरी ओपन सीट्स है वो 111 सीट्स है, और फीमेल की हम सीटों की बात करें तो 47 जो सीट्स है वो एसटी कैटेगरी फीमेल के लिए रिजर्व है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन की, तो ओपन सीटों 32 रैंक के बाद अगर हम 111 ओपन एसटी कैंडिडेट्स की ओवरऑल रैंक के अंदर देखें तो 2512 रैंक तक बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाकर एसटी के कैंडिडेट्स जा रहे हैं 111। ठीक है, फिर हम गर्ल्स की बात करें, जो सीटें हैं 47 सीट है, तो 2512 तक तो गर्ल्स ओपन एसटी कैटेगरी में आ गई। उसके बाद ओनली एसटी कैटेगरी की गर्ल्स की देखें तो 3431 रैंक तक जो एसटी कैटेगरी की महिलाएं हैं गर्ल्स है उनका कंफर्म सिलेक्शन है। तो अभी की लिस्ट के अकॉर्डिंग बॉयज़ एसटी कैटेगरी का देखा जाए तो 2512 रैंक तक का अभी से कंफर्म सिलेक्शन है, और थोड़ा सा अगर हम प्लस करेंगे तो इसमें 400 लगभग प्लस होने की संभावना है। एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स बहुत सारे क्या पीजी में भी है, एमओ में भी जा रहे हैं, तो 400 प्लस हो रहे हैं। तो जिन एसटी कैटेगरी के बॉयज़ की रैंक लगभग 3000 है, 3000 वाले का रैंक का सिलेक्शन कन्फर्म है। 3000 रैंक ओवरऑल है, एसटी कैटेगरी का लड़का है तो कन्फर्म सिलेक्शन है। फिर हम अगर बात करें गर्ल्स की, एसटी कैटेगरी के अंदर गर्ल्स, तो गर्ल्स जिनकी रैंक 4000 तक है, जी हाँ 4000 रैंक एसटी कैटेगरी में अगर आपकी है और आप गर्ल्स हो तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है। तो मित्रों, मैंने जो नॉन टीएसपी एरिया है उसमें जनरल की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की, एमबीसी की और ईडब्ल्यूएस की क्या क्या कट ऑफ रहने की संभावना बता दी है। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये जो देखो आप देख रहे हो दिव्यांगजन की सीटें, अगर मान लो ये सीट क्या है कि दिव्यांगजन नहीं आया तो अपनी कैटेगरी में चली जाएगी, भूतपूर्व सैनिक नहीं आए तो ये अपनी कैटेगरी में चली जाएगी। आप देख रहे हो जनरल के अंदर 61 है, एससी में 26 है, एसटी में 19 है, ओबीसी में 34 है, एमबीसी में 8 और ईडब्ल्यूएस में 16। अगर ये नहीं आए तो ये सीटें क्या होगी, अपनी कैटेगरी में चली जाएगी। लेकिन इसका रूल ये है कि अगली बार अगर कोई एनएचएम की वैकेंसी आई तो उसी कैटेगरी के अंदर से इन जो भूतपूर्व सैनिकों को ये सीटें वापस दे दी जाएगी। लेकिन अभी ये सीटें वो कैटेगरी के अंदर चली जाएगी, तो इससे कम से कम प्लस 300 और रैंक बढ़ने के चांस है। मित्रों, आपको ये जो मेरा एनालिसिस है थोड़ा सा अगर अच्छा लगा है, मैंने मेहनत की है, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।
अब हम बात करते हैं टीएसपी एरिया की। ठीक है, टीएसपी के अंदर आपको पता होगा रूल है कि टीएसपी एसटी है, टीएसपी एसटी है और टीएसपी जनरल है। टीएसपी एरिया के अंदर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी ये जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको जनरल के अंदर ही गिना जाता है आरएसएसबी के रूल्स के अकॉर्डिंग। तो हम बात करते हैं टीएसपी एरिया की जनरल की सीटें की। पहले हम जो सीटों का डिवाइडेशन है वो देख लेते हैं कि सीट कितनी क्या है, और उसके बाद डिस्कशन करेंगे कि कहाँ तक कितना जा रहा है। तो सीटें जब हम टीएसपी जनरल की सीटें देखते हैं तो जो 70 सीट है वो किसकी है? टीएसपी जनरल ओपन। उसके अंदर कोई भी कैटेगरी का कोई भी लड़का लड़की आ सकता है। तो 70 रैंक तक अगर आपकी रैंक है लिस्ट के अंदर टीएसपी में तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। तो 70 के बाद का हम विश्लेषण करेंगे कि 70 के बाद कितना सिलेक्शन संभव है। अब हम बात करते हैं टीएसपी जनरल महिला फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं। तो जो 29 सीट है टीएसपी जनरल के अंदर 29 सीटें किसके? फीमेल्स के लिए आरक्षित है। अब इसके अंदर जनरल की लड़कियां भी आएगी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सब लेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 29 जो 29वीं लड़की है टीएसपी मेरिट लिस्ट के अंदर वो 130 रैंक पे आ रही है। कब? 70 रैंक के बाद। तो 70 रैंक तक है वो तो सिलेक्शन कन्फर्म है। उसके बाद जो गर्ल्स 130 रैंक तक पहुंच रही है उनका सिलेक्शन भी एकदम कन्फर्म 100% सिलेक्शन है उनका। मित्रों, फिर अब हम इसमें संभावनाओं की बात करें कि 29 जो गर्ल्स की सीट है और प्लस जो 70 ओपन सीट है, तो इसमें हम प्लस 30 मान के चल रहे हैं, जिसकी टीएसपी के अंदर रैंक 100 रैंक है। बॉयज़ मान रहे हैं हम कि जो बॉयज़ है उनकी रैंक 100 है टीएसपी लिस्ट के अंदर, वो अपना सिलेक्शन कन्फर्म माने। फिर गर्ल्स की बात करते हैं तो 130 तक क्या रैंक वैसे भी जा रही है, लेकिन 150 तक जिन गर्ल्स की रैंक है ओवरऑल टीएसपी जनरल के अंदर उनका सिलेक्शन कन्फर्म है। फिर मित्रों हम बात करते हैं टीएसपी एसटी कैटेगरी। सबसे ज़्यादा सीट्स क्या इधर ही होती है एसटी कैटेगरी के अंदर। टीएसपी एसटी कैटेगरी में 61 सीट्स है वो ओपन है और 19 है वो फीमेल्स के लिए है आरक्षित है। अब हम बात करते हैं टीएसपी एसटी कैटेगरी में ओपन, जिसके ऊपर जो है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट जाएंगे। अब जो कन्फर्म सिलेक्शन वाले बॉयज़ थे जनरल 70 रैंक तक एसटी के अंदर, वो तो क्या है कि इसमें बाहर हो जाएंगे। फिर जो 130 जनरल महिला के अंदर जो एसटी कैटेगरी की थी वो इससे बाहर हो जाएगी। अब पीछे बचेंगे क्या? 61 एसटी के कैंडिडेट। अब हम ओपन जो एसटी कैटेगरी की बात करें तो 70 से लेके लास्ट कौन सी रैंक तक एसटी के जो 61 कैंडिडेट वो जा रहे हैं, तो 70 रैंक से लेके 229 रैंक है वहां तक एसटी का लास्ट कैंडिडेट जा रहा है। तो यूं कहें तो 219 रैंक है जिसकी एसटी कैटेगरी है, 219 रैंक है कौन से? टीएसपी एरिया वाली लिस्ट के अंदर, उसका कन्फर्म सिलेक्शन है। उसके बाद अगर हम संभावनाओं की बात करें कि जो संभावना है वो क्या बन रही है एसटी कैटेगरी के अंदर लास्ट कहां तक जा सकती है, तो मित्रों मैं आपको बता दूं एसटी कैटेगरी के अंदर लगभग 250 रैंक, हाँ 250 रैंक तक एसटी कैटेगरी ओपन, मान लो ओपन का मीन्स होगा कि बॉयज़ जिसकी ओवरऑल रैंक 250 है लड़कों की एसटी कैटेगरी की टीएसपी एरिया में, उनका सिलेक्शन है वो कन्फर्म है। मित्रों उसके बाद हम बात करेंगे टीएसपी एरिया की एसटी की फीमेल सीट की। एसटी की फीमेल सीट है जो टीएसपी एरिया की वो है कितनी? 19 सीटें हैं। अब 19 सीटों के अंदर जो गर्ल्स की मेरिट है वो क्या रहने वाली है, तो हमने देख लिया 219 रैंक तक या ओपन एसटी कैटेगरी थी, वहाँ लड़कियां भी थी और लड़के भी थे। अब जो 19 सीटें हैं वो किसकी है? ओनली फॉर गर्ल्स की है। आगे 219 के बाद हम 19 और लड़कियों को देखें एसटी कैटेगरी की टीएसपी रैंक में, तो 270 रैंक तक क्या है एसटी कैटेगरी की लड़कियां जा रही है ओवरऑल टीएसपी की रैंक के अंदर। तो यूं माने कि टीएसपी एसटी कैटेगरी गर्ल्स के लिए कन्फर्म सिलेक्शन 270 रैंक तक है। तो यूं देखा जाए कि टीएसपी एसटी के अंदर जो जो कैंडिडेट क्वालिफाइड है वो सारे के सारे सिलेक्टेड है, इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है, सारे सिलेक्टेड है। जो टीएसपी के अंदर क्वालिफाई है वो सारे सिलेक्टेड है एसटी के अंदर। फिर हम बात करते हैं टीएसपी एरिया की एससी कैटेगरी की। टीएसपी के अंदर एससी कैटेगरी में 7 सीटें वो ओपन है जिसके ऊपर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों जा सकते हैं, और 2 सीटें हैं वो गर्ल्स के लिए क्या आरक्षित है। अब हम बात करते हैं जो ओपन सीटें हैं वो कहाँ से कहाँ तक, जो 70 रैंक है वहाँ तक तो जनरल था और 130 तक वहाँ क्या था फीमेल्स जनरल सेलेक्ट हो रही थी। उसके बाद हम क्या है कि 7 एससी के कैंडिडेट देखेंगे कौन सी रैंक तक जा रहे हैं। तो 7वां एससी का जो कैंडिडेट है 70वीं रैंक के बाद में 221 रैंक तक जाता है, 221 रैंक तक। तो यूँ देखा जाए तो एससी कैटेगरी टीएसपी बॉयज़ 221 रैंक तक सिलेक्शन कन्फर्म है। फिर अगर हम सिलेक्शन की संभावनाओं की बात करें तो 250 तक इसमें सिलेक्शन कन्फर्म सिलेक्शन होने के चांस है, 221 तक तो कन्फर्म है और 250 तक होने के कन्फर्म चांस है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की फीमेल्स की। तो फीमेल्स में आप देख पा रहे हो टीएसपी एरिया में एससी कैटेगरी में फीमेल्स की 2 सीटें हैं आरक्षित है। तो 221 रैंक तक तो क्या है कि कन्फर्म सिलेक्शन हो रहा है बॉयज़ और गर्ल्स सभी का। उसके बाद 2 और लड़कियों की गिनती करें, 2 गर्ल्स है एससी में, वो 260 रैंक तक जा रही है।
तो टीएसपी एरिया की एससी कैटेगरी, टीएसपी एरिया एससी कैटेगरी गर्ल्स 260 जिसकी रैंक है उनका कन्फर्म सिलेक्शन है। फिर प्लस माइनस बात करें तो प्लस माइनस की बात ही नहीं है, गर्ल्स है वो सारी टीएसपी एरिया की एससी कैटेगरी सब सेलेक्ट है। तो मित्रों देखें तो जो लिस्ट के अंदर है वो 278 समथिंग टीएसपी एरिया की लिस्ट है। तो लास्ट तक क्या है कि एससी और एसटी के जो कैंडिडेट्स है लगभग वो सारे के सारे ही सेलेक्ट है। तो ये तो बात होगी मित्रों टीएसपी एरिया की कि कौन सी रैंक तक कहाँ तक सिलेक्शन होने का चांस है। तो इस डिटेल्ड एनालिसिस का वीडियो अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगा है मेरी मेहनत, तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। अभी क्या है कि जो हमारे जो मार्क्स बंटे हैं कि सबको ऐसे सोच रहे हैं कि इतने मार्क्स कम कैसे हो गए, ज़्यादा कैसे हो गए, तो उसके लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला था उसका डिटेल्ड अच्छे से एनालिसिस मैंने दूसरी वीडियो में कर दिया है और वो चैनल के ऊपर डाल दिया है। अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो मार्क्स कैलकुलेशन से रिलेटेड आपके सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ में। लेटेस्ट अपडेट कौन सी डीबी कैसे करवाना है, कैसे सारे डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, फिर नेशनल आयुष मिशन की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो नेशनल आयुष मिशन की वैकेंसी की जो भी अपडेट है वो भी बहुत ही जल्दी अपने चैनल पे आ जाएंगे। तो बने रहिए साथ में। धन्यवाद।